तो जब बच्चों मुझे उठाकर हॉस्पिटल के पास ले गए और सभी भाइयों को पता चला, पिताजी को पता चला। अच्छा, बहुत लोग हमारे वीडियो पे ना कमेंट कर रहे थे कि एलेक्स सर को बुलाइए, एलेक्स सर को बुलाइए। तो इसका राज क्या है? सभी लोग आपके लिए क्यों इतना प्रेरित हैं कि नहीं सर को बुलाइए? तमाम बच्चियाँ ऐसी हैं जो अपने जीवन में आगे चली गई हैं। पढ़ के कुछ अलग स्थान, एक अलग लेवल वो हासिल कर चुकी हैं। आप बताइए थोड़ा-सा अपने कोचिंग के बारे में। आप कोचिंग का जो अपना नाम है वो पीसीएस कोचिंग क्यों रखे हैं? पीसीएस कोचिंग कैंपस क्यों रखे हैं? और आपके कोचिंग में कितने टीचर फिलहाल में जो पढ़ा रहे हैं इस समय? सादियाबाद में मात्र एक ऐसे अध्यापक हैं जो फिजिक्स को जो इतना आसान करने में वो सफल हैं। हर एक बच्चा उनसे पढ़ने के लिए बेताब रहता है कि किस हिसाब से वो उनसे पढ़ा जाए। एलेक्स सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इस देवमंच के शो में। और आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप बताइए कि आपको यहाँ पर देवमंच शो में आकर कैसा लग रहा है? पहली बार आप आए हमारे शो में, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे आकर? सबसे पहले आपको नमस्ते है मेरा नमस्कार सर। और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा सौभाग्य है कि आपके देवमंच पर आया, उपस्थित हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़बरदस्त आपके यहाँ आने से बहुत बेहतरीन फ़ील हो रहा है। सौभाग्य हूँ कि मुझे आप मौका दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा, बहुत लोग हमारे वीडियो पे ना कमेंट कर रहे थे कि एलेक्स सर को बुलाइए, एलेक्स सर को बुलाइए। तो इसका राज क्या है? सभी लोग आपके लिए क्यों इतना प्रेरित हैं कि नहीं सर को बुलाइए? अच्छा, तो ये बच्चों का प्रेम है और बच्चे चाहते भी हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना सर कि जो मुझसे बहुत घुले-मिले हैं और वो चाहते हैं कि सर से बात भी हो जाए और सर को देख भी ले। कुछ बच्चे छूट भी गए हैं क्लास और कुछ बच्चे दूर भी चले गए हैं, तो सभी बच्चों से बात करना और सभी बच्चों को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हो सकता है बच्चों का स्नेह जुड़ा है, प्रेम है, इसलिए आपसे बातें कर रहे हों, कमेंट कर रहे हों। और उन बच्चों को बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे को बुलाने के लिए प्रेरित किए। बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों, लव यू सो मच और तुम सब आगे बढ़ते रहो। इतने सारे कमेंट आपके लिए आया ना कि आप एलेक्स सर को बुलाइए। इतना सारा कमेंट आया कि हम अगला गेस्ट ही आपको ले लिए। हम सोचे कि एलेक्स सर का पहले वीडियो डाल लेते, नहीं तो कमेंट से पूरा जो हमारा वीडियो भर जाएगा। तो इसीलिए हम सोचे कि पहले एलेक्स सर का करते हैं वीडियो, इसके बाद किसी और का शूट करके फिर हम लोग अपना वीडियो जो है अपलोड करेंगे। तो जो आपके बच्चे हैं वो आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग शेयर करेंगे आपके वीडियो को। और आप बताइए थोड़ा-सा अपने कोचिंग के बारे में। आप कोचिंग का जो अपना नाम है वो पीसीएस कोचिंग क्यों रखे हैं? पीसीएस कोचिंग कैंपस क्यों रखे हैं? और आपके कोचिंग में कितने टीचर फिलहाल में जो पढ़ा रहे हैं इस समय? धन्यवाद सर जी, जो मुझसे प्रश्न किए और मुझे तमाम लोगों ने, तमाम बच्चों ने मुझसे प्रश्न किया है, सर आपकी अपने कोचिंग का नाम पीसीएस से क्यों रखा? पीसीएस एक उस शख्स के नाम पर रखा गया है और वो बच्चा आज हमसे थोड़ा दूरी पर है, लेकिन उससे स्नेह बहुत ज़बरदस्त है। मेरा पीसीएस नाम रखने का उद्देश्य एक पहचान नहीं है, एक बेहतरीन तरीके से जाना माना जाने वाला एक संस्था बन चुका है। पीसीएस कोचिंग में हमारे लगभग आज के डेट में 8 अध्यापक पढ़ा रहे हैं और 8 अध्यापकों में सभी अध्यापक ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लगता है और सभी अध्यापक के बड़े भाई के समान रहते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी प्रकार का न तो ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। मुझे ऐसे ही अध्यापकों की बहुत-बहुत आवश्यकता हो। अच्छा एलेक्स सर, आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो आपके जो कोचिंग में है ना, कुछ ऐसे भी बच्चे होते होंगे ना जो बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घूमने वाले होते हैं। कोचिंग के बीच में ही वो लोग क्या करते हैं, घूमने चले जाते हैं आपसे बिना पूछे। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ, आपके कोचिंग में ऐसा हुआ, बच्चे आपको ऐसे मिले हैं? अच्छा, तो बच्चे तो ऐसे तमाम मिले हैं और बच्चों का एक स्वाभाविक गुण है। 1-2 घंटे पढ़ने के बाद उनके बीच में, उनके मन में एक बात आती है कि थोड़ा-सा हम भ्रमण कर लें और सभी घंटे उनको अट्रैक्टिव नहीं लगता। कुछ घंटे उनको डिस्टर्ब करते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो क्लास छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए बस इतना कहना है कि देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप
क्लास छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो नुकसान स्वयं का करेंगे, अपने माँ-बाप का करेंगे, अपने फ्यूचर का नुकसान कर सकते हैं। उस अध्यापक के गरिमा को आप ठेस नहीं पहुँचा सकते हैं, जो अध्यापक का क्लास छोड़कर अब बाहर जा रहे हैं। वो अपना कर्म कर रहा है, अपना कभी आपके साथ स्वार्थ की भावना नहीं रखता है अध्यापक। हमेशा आपके साथ सारथी बन के रहता है, तो इसलिए किसी भी क्लास को छोड़कर आप बाहर ना जाया करें। बस यही सजेशन है थोड़ा-सा, और जाने और न जाने का कारण अब बच्चे ही समझ पाते हैं कि वो किस वजह से जाते हैं। अच्छा सर, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आप जब पढ़ा रहे हैं तो आपके कोचिंग में ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही बेहतरीन और आपको लगता होगा कि आगे जाकर ये लोग कुछ न कुछ करेंगे। तो ऐसे 5 बच्चों का नाम आप बताइए जो आपको लगते हैं कि ये बेहतरीन पढ़ते हैं और आगे चलकर कुछ न कुछ करेंगे। तो धन्यवाद सर जी। ऐसा प्रश्न बहुमूल्य प्रश्न है। मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ और 2019 से तमाम ऐसे बच्चों को मैं देखा। बहुत सारे बच्चे मिले, जिनको पढ़ाने से मुझे बहुत अच्छा फ़ील आता है, और आज भी बच्चे हमारे साथ वो कनेक्टेड हैं। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वह एक न एक दिन बहुत बड़ी ऊँचाइयों पर जाएँगे, और उनकी ऊँचाई, कुछ बच्चों की ऊँचाई तो अब खिल चुकी है, वो बिखर रहे हैं और खूब आगे चल रहे हैं। अब 5 बच्चों का नाम लेने के लिए करें, थोड़ा-सा मैं नाम लेने में संकोचूँगा, और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों का नाम नहीं आ रहा है, वो बच्चे थोड़ा मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। मैं थोड़ा फ्यूचर के बच्चों की बात बता दूँ, जो पहले पढ़ चुके हैं। उन बच्चों की बात बताऊँ, तो उन बच्चों में सबसे मेरा बेहतरीन जो बच्चा था, पीयूष यादव, जिसके नाम से मेरी कोचिंग और मेरा महत्व, मेरी पहचान बनी। उस बच्चे की वजह से मेरी पहचान बनी, और वह बच्चा आज के दिन में बहुत आगे जा चुका है। और दूसरे बच्चे का नाम मैं लूँ, सत्यम यादव, जो पहाड़पुर का है, जो मुझसे बहुत स्नेह करता था, बहुत ज़बरदस्त स्नेह उसका था, और हमारे दुख-सुख में वो लगा रहता। उससे दूरियाँ काफ़ी हो गई, और बच्चियाँ भी काफ़ी थीं, जिसमें निरुपमा थी, दिव्या करके थी, कोमल थी, रुचिका थी, प्रीति, तमाम बच्चियाँ ऐसी हैं, जो अपने जीवन में आगे चली गई। पढ़ के कुछ अलग स्थान, एक अलग लेवल वो हासिल कर चुकी हैं। और वर्तमान की बात किया जाए, तो वर्तमान में हमारे हिसाब से 5 बच्चों का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आजकल के जो बच्चे मिल रहे हैं, वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनका अलग दिशा दिख रहा है। वो अभी से लग चुके हैं कि हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा, देखने में उनकी चमक आती है। जैसे मैं बात करूँ अनुराग की, और अभिषेक को आप जानते ही हैं, काफ़ी मेहनत करता है, विकास है, और तमाम बच्चे और उसके साथ जुड़े हुए हैं। आशीष करके एक लड़का है सर, गज़ब का वो पढ़ाई करता है। वो गज़ब का पढ़ता है, उसके जैसा वर्तमान में अभी तक कोई नहीं है। और और सारे बच्चे हैं। बच्चियों में मैं नाम लूँ तो एक अंजलि कुशवाहा करके है, वो भी ज़बरदस्त पढ़ाई करती है, हमारी ही संस्था की है। दूसरी भी संस्था की बच्चियाँ उस स्कूल से कनेक्टेड, वो भी ज़बरदस्त पढ़ते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनके बारे में कहना बड़ा कठिन है। सभी बच्चों को नाम लेना तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन 5 बच्चों का नाम लेना सबसे बेहतरीन कठिन काम है। बहुत आगे जा भी रहे हैं बच्चे सर। अच्छा सर, आप अपने कोचिंग में जैसे आप भी पढ़ाते होंगे, तो हम सुने हैं कि अभिषेक बताए थे कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जी, जी। आप केमिस्ट्री के टीचर हैं। तो क्या आपको लगता है कि केमिस्ट्री आगे चल के और भी ग्रो करेगी या और भी बच्चे उससे कनेक्ट होंगे? ज़रूर, ज़रूर। केमिस्ट्री जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाने से रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में सादियाबाद में एक बेहतरीन निखार आया है। बहुत ज़बरदस्त निखार आया है। जब बच्चे मिलते हैं ना मुझसे, बस एक ही बात कहते हैं कि सर आप रसायन विज्ञान को इतना सरल क्यों कर देते हैं? मैं बहुत सारे अध्यापकों से पढ़ा हूँ, बहुत सारे अध्यापकों से मिला हूँ, उनके के कुछ लैंग्वेज ही नहीं समझ में आते हैं। लेकिन जब मुझसे मिलते हैं तो थोड़ा भावुक पल कर देते हैं, सर आप गज़ब का पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये सुनकर बच्चों के मुँह से मेरे हृदय जो है ना गदगद हो जाता है। कोई जवाब देने लायक नहीं रहता, बस एक भावना ही रह जाती है जो मैं प्रदर्शित नहीं कर पाता हूँ।
और ऐसे बच्चे भी हैं, तमाम बच्चे जो जुड़े भी हैं और अच्छे कार्य पर कर भी रहे हैं। अच्छा, आपके कोचिंग में आप तो मान के चलिए कि मेन मालिक हैं अपने कोचिंग के, तो आप तो अकेले सब मैनेज नहीं कर पाते होंगे क्योंकि आप इतने सारे बच्चों को सँभाल रहे हैं, इतने सारे टीचर भी रखे हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके साथ कनेक्ट होंगे और सोचते होंगे कि नहीं सर का हमें साथ देना चाहिए और अपनी कोचिंग को जो है आगे तक लेकर जाना चाहिए। अच्छा, तो मेरी जो कोचिंग है पीसीएस कोचिंग कैंपस, मेरे ही द्वारा बनाई गई नहीं है। और मैं इसमें एक बात बताऊँ सर आपको कि जो मालिक का और जो मैनेजर का पद होता है पीसीएस के कोचिंग का, सभी के लिए एक समान है। और रह गई प्रेरित करने की बात, तो मैं उन अध्यापकों से प्रेरित हुआ हूँ, मुझसे वो लोग नहीं प्रेरित हुए। मैं उन अध्यापकों से प्रेरित हुआ हूँ और अध्यापकों ने मेरे साथ सपोर्ट किया, मुझे प्रेरित किया कि लक्ष्मण तुम अपनी एक अलग संस्था खोलो, जिसमें समर सर आते हैं जो काफ़ी संघर्ष किए, लगे रहें। और अगर मैं पहले नंबर पर किसी का नाम लूँ तो श्याम श्याम सर आते हैं, श्याम सुंदर सर, जो गणित पढ़ाते हैं, सादियाबाद के सबसे बेहतरीन गणित पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि लक्ष्मण तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तुम एक अलग संस्था खोलो, अपनी खुद की संस्था खोलो और एक बड़े भाई के समान वो हमारे साथ डटे रहे, तमाम संघर्षों का साथ किए, लड़े भी, तमाम संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद आज हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी कोचिंग को बहुत उन्नति और आगे ले जा रहे हैं। और समर सर भी हमारे साथ लगे हैं, ये भी एक अलग उनका उम्दा है, उनका अलग जगह है, उनकी जगह सर यहाँ पर है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। और सादियाबाद में मात्र एक ऐसे अध्यापक हैं जो फिजिक्स को जो इतना आसान करने में वो सफल हैं। हर एक बच्चा उनसे पढ़ने के लिए बेताब रहता है कि किस हिसाब से वो उनसे पढ़ा जाए। और भी अध्यापक लगे हैं, मणिकांत सर हैं, सुराजीत सर हैं और सबसे मजाकिया सर हैं ब्रिजेश सर, जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, समाज विज्ञान पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। उनका नाम न लिया जाए दिन भर में तो दिन कटता ही नहीं है। बहुत बेहतरीन। अच्छा सर, आप अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए, जैसे फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको प्रेरित करते हो कि नहीं आप अपनी कोचिंग में जाइए, पढ़ाइए और कोचिंग का जो काम है अपना आगे बढ़ाइए। तो ऐसे भी लोग घर पे होते हैं, 1-2 लोग होते हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए? अच्छा, तो सर जी मैं घर में सबसे छोटा हूँ और छोटा होना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ और सभी भाइयों से बहुत बड़ा स्नेह और प्रेम मिला है मुझे। और सभी भाई लोग मुझे मिलकर सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि अभी हाल ही में मेरा 9 दिसंबर को तबीयत खराब हुई थी। थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम हुआ था, जाँच वगैरह से पता चला। तो जब बच्चों मुझे उठाकर हॉस्पिटल के पास ले गए और सभी भाइयों को पता चला, पिताजी को पता चला, तो इतना ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों का स्नेह मिला, प्रेम मिला, मुझे कब होश आया, जब मैं सैदपुर हॉस्पिटल में पहुँचा तो मुझे जब होश मिला, तो बहुत सारे बच्चों मुझे देखने को मिले, बहुत अच्छा लगा। जब मैं अपने पिताजी के पास जाता था, अपने भाई लोग को देखता था ना, तो मेरी आँखों से आँसू आता था। भावुक पल हो जाता था मैं। और मैं इतना कहूँगा कि इस दुनिया में परिवार से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आपके साथ हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। इसलिए परिवार के साथ जुड़कर, अपने भाइयों के साथ जुड़ के रहा कीजिए और मेरे जो बच्चे हैं, उसी प्रकार से परिवार के साथ जुड़े भी रहें और भाई भाई लोग के साथ भी कनेक्टेड भी रहें। भाई का स्नेह एक अलग स्नेह होता है। इसमें ज़्यादा टिप्पणी करने की बात नहीं है, व्याख्या किया जाए तो बहुत कम है। भाइयों के प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आप अपने एजुकेशन के बारे में कुछ बता दीजिए, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सर आप कहाँ तक पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं? और आप बहुत ही कम एज में अपना जो है कोचिंग स्टार्ट कर दिए थे, तो इस पे आपका क्या कहना है? अच्छा, तो मेरा एक बहुत बड़ा प्रोफ़ेशन था जब हम लोग कोचिंग इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो हमारा मित्र था आशुतोष। हम लोग साथ में आते-जाते थे तो हम कहते थे आशुतोष मैं कोचिंग पढ़ाऊँगा और मेरी खुद की संस्था होगी। तो बड़ा मज़ा लेता था, हँसता था। आज मैं पढ़ाता हूँ खुद की कोचिंग में, जब उससे बात होती है तो बड़ा वो प्रसन्नचित्त होता है, बड़ा खुश होता है
और बड़े हम लोग मौज-मस्ती से रहा करते थे। और मेरी पढ़ाई जो है 2019 में इंटर किया, उसके बाद मैं बीएससी किया और बीएससी करने का सबसे बड़ा योगदान मेरे आशुतोष दोस्त का था, वो जो बहुत मुझे प्रेरित किया। इसके बाद मैं बीएड कर लिया, इसके बाद मैं एमएससी कर लिया। एमएससी में केमिस्ट्री से मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा अभी चल रही है मेरी, और साथ-साथ में तमाम चीज़ें हम लोग कर भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और बच्चों को थोड़ा हेल्प भी मिल जाती है, हम लोग दे भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और ये थे हमारे साथ आज के गेस्ट जिनका नाम है एलेक्स सर और इनका पूरा नाम है लक्ष्मण यादव। तो दोस्तों अगर आपको और भी पॉडकास्ट देखना है और आगे शो देखना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।